ड्रामा सीरियल रहमत का पहला एपिसोड तो बहुत धमाकेदार रहा। परीशे की सौतेली माँ किसी सूरत भी परीशे को नौकरी नहीं करने देना चाहती। वो हरगिज नहीं चाहती कि किसी तरह भी उसकी सोकन, जुबैदा और उसकी तीनों बेटियां अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। वो हमेशा से यही चाहती है कि वो और उसके दोनों बेटे ही आलिम साहब की जिंदगी पर भी राज करें और उनके पैसे पर भी। इसीलिए वो खाना खाते हुए परीशे की माँ को कहती है, जुबैदा, तुम्हें चाहिए कि तुम सबसे पहले परीशे की शादी करो और उसके बाद अलीज़े की। यहाँ तो ठीक ठाक लड़कियों के रिश्ते नहीं आते और फिर तो अलीज़े हमारी चल भी नहीं सकती। उसका रिश्ता ढूंढने में तो बहुत मुश्किल होगी। अलीज़े जब ये सुनती है तो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो अपनी व्हीलचेयर लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जबकि परीशे ये सब देखकर बहुत गुस्सा होती है और अपनी सौतेली माँ रोमेसा को कहती है कि आपको हमारे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी ज़िंदगी के फैसले आप नहीं बल्कि मेरी अम्मी और दादी करेंगी। इसीलिए आप खामोशी से खाना खाएं और अपने घर को चली जाएं। आलिम साहब ये सब देखकर बहुत गुस्सा करते हैं और परीशे को बहुत डांटते हैं और कहते हैं, परीशे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोमेसा से इस तरह से बात करने की। जिस पर परीशे कहती है, अब्बा, आपको नजर नहीं आ रहा कि वो अलीज़े के साथ किस तरह से बात कर रही थी। लेकिन आलिम साहब तो अपनी ही बेटी परीशे को बहुत डांटते हैं। परीशे रोते हुए अपने कमरे में वापस चली जाती है। रोमेसा अपने दोनों बेटों को लेकर आलिम साहब को कहती है कि अब हमें 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना। इतनी बेइज्जती आज से पहले मेरी कभी नहीं हुई जितनी इस लड़की ने की है। आलिम साहब भी रोमेसा और अपने दोनों बेटों को लेकर घर वापस आ जाते हैं। परीशे की माँ उसके पास आती है और कहती है कि बेटा, तुम्हें अपने बाप के सामने इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने मेरी तरबियत पर उंगली उठाई है और मैं हरगिज नहीं चाहती कि कोई भी मेरी तरबियत पर उंगली उठाए। जिस पर परीशे कहती है, अम्मा, हर दफा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम भी तो अब्बा की ही औलाद है ना। लेकिन उन्होंने कभी भी हमसे मोहब्बत से बात नहीं की। परीशे रोते हुए तो सो जाती है। अगली सुबह परीशे की माँ उसे उठाती है और कहती है, बेटा, ऑफिस से कहीं लेट ना हो जाना, चलो जल्दी उठो। परीशे फौरन तैयार होती है और अपने ऑफिस चली जाती है। दिल लगाकर काम करती है और वापस घर आते हुए अलीज़े परीशे को कॉल करके कहती है, परीशे, मेरी ज्वेलरी का कुछ सामान लेकर आना है, क्या तुम ले आओगी? जिस पर परीशे कहती है, हाँ अलीज़े, तुम परेशान ना हो, मैं सारा सामान लेकर आऊंगी। जैसे ही परीशे अलीज़े के लिए ज्वेलरी का सारा सामान इकट्ठा करके घर वापस आ ही रही थी कि अचानक उसकी टक्कर बारी की गाड़ी से हो जाती है। सारे मोती जमीन पर बिखर जाते हैं। बारी गाड़ी से निकलकर फौरन परीशे से माफ़ी मांगता है, लेकिन परीशे को बहुत गुस्सा आता है और वो बारी को बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि आप जैसे लड़के इस ज़मीन को अपनी जायदाद समझते हैं, आप लोगों को हम जैसे गरीब नज़र नहीं आते। जिस पर बारी परीशे को कहता है कि आप मुझसे बदतमीज़ी क्यों कर रही हैं? मैंने आपसे माफ़ी मांगी है, ये सब कुछ गलती से हुआ है, मैं किसी काम से जल्दी जा रहा था। जिस पर परीशे कहती है कि आपको जल्दी हो या देर, लेकिन आपको अपनी आंखें खोलकर गाड़ी चलानी चाहिए। हमारी मेहनत की कमाई आप लोगों के लिए तो 2 कौड़ी के बराबर होगी, लेकिन हमारे लिए एक एक रुपया बहुत कीमती होता है और आपने वो सब कुछ ज़ाया कर दिया। ये कहकर परीशे गुस्से से अपने घर को चली जाती है। परीशे की माँ उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ, तुम इतनी रो क्यों रही हो? जिस पर परीशे रोते हुए अपना सारा हाल बताती है और कहती है, अम्मा, हर दफ़ा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी किस्मत में अब्बा के बेटों की तरह खुशियाँ नहीं हैं? क्यों हमें हर कदम पर ठोकरें और जिल्लत खानी पड़ती है? जिस पर परीशे की माँ उसे समझाती है कि बेटा, सब्र से काम लो, एक दिन वो वक्त ज़रूर आएगा कि तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज़ होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।